गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हमने पिछले वीडियो में लाइटनिंग तड़ित के विषय में जानकारी हासिल की। हमें पता चला कि ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे अगर लाइटनिंग होती है तो हमें मोस्टली पहले पता चल जाता है, बादलों का रंग बदल जाता है। हम तेज बारिश तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइटनिंग होने वाली है। मौसम विभाग भी कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है यानी कि अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात, जिसे हम साइक्लोन यानी कि जो भयानक तूफान होते हैं, उनकी संभावना रहती है। इसलिए इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। We have time to take measures to protect ourselves from the damage. लेकिन बच्चों, एक ऐसी भी प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। ये है भूकंप, अर्थक्वेक। ये विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। बच्चों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी में आए भूकंप के कारण हुए विनाश की तस्वीर है। ऐसा ही विनाशकारी भूकंप गुजरात के भुज जिले में आया था। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं। तो देखा आपने भूकंप कितना विनाशकारी होता है। आइए बच्चों, जानते हैं कि भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए जानें इनके उत्तर। भूकंप क्या होता है? व्हाट इज अर्थक्वेक? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो बहुत कम समय तक रहता है। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। It is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हर 30 सेकंड्स में एक भूकंप आता है, पर प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं, परंतु ये विशाल भूकंप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्षति और नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि होती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकती है। आप जानते हैं कि सुनामी जो है वो समुद्र की सतह के नीचे का भूकंप है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। इसमें महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। आइए जानते हैं कि इन भूकंप के आने का आखिर कारण क्या है। भूकंप के आने के कारणों से कई धारणाएं और मनगढ़ंत कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने भी सुनी होगी कि पृथ्वी जो है वो किसी बैल के एक सींग पर टिकी है, और जब बैल इसे एक सींग से दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। लेकिन बच्चों, भूकंप आने का जो सबसे एक्सेप्टेबल या रेलेवेंट रीजन है वो है पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़, और पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। बच्चों, पृथ्वी की जो ये बाहरी परत होती है यह एक खंड में नहीं है। The outermost layer of the earth is not in one piece. यह टुकड़ों में विभाजित है। It is fragmented. और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये निरंतर गति करती रहती हैं। They are in a continuous motion. तो जब ये मोशन कर रही हैं, ये गति में है, तो ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इस टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण भूपर्पट्टी में डिस्टर्बेंस, विक्षोभ उत्पन्न होता है
और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूकंप आने के दूसरे रीजंस हैं ज्वालामुखी का फटना, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, मीटियोर्स हिटिंग द अर्थ, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेकिन जो अधिकांश भूकंप होते हैं वो पृथ्वी की प्लेटों की गतियों और आपस में टकराने के कारण ही आते हैं। बच्चों, हम जान चुके हैं कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। Earthquakes are caused by the movement and collision of plates. जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। The weak zones are called the seismic or fault zones. इंडिया में जहां सबसे ज्यादा वीक जोन्स हैं वो हैं कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, दैट मीन्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, कच्छ का रन ऑफ कच्छ, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान। हम अर्थक्वेक की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? सभी अर्थक्वेक सेम कैपेसिटी के नहीं होते, इसलिए हमें अर्थक्वेक को मेजर करने की जरूरत है। अर्थक्वेक की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने यानी कि रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। यदि रिक्टर पैमाने पर भूकंप का परिमाण मैग्नीट्यूड 7 से अधिक होता है तो वह विनाशकारी भूकंप होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। आइए देखते हैं कि हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को कैसे मेजर करते हैं। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। These are called seismic waves. इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। The waves are recorded by an instrument called the seismograph. इस इंस्ट्रूमेंट में एक वाइब्रेटिंग रॉड, जिसे हम कंपायमान छड़ कहते हैं, होती है या फिर पेंडुलम होता है, जो भूस्पंद यानी कि भूकंप आने पर कंपन करने लगता है। इस वाइब्रेटिंग सिस्टम के नीचे एक पेन लगा होता है और ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। वे भूकंप कितनी क्षति पहुंचा सकता है ये क्षमता का भी अनुमान लगा सकते हैं। ये स्केल रेगुलर स्केल से बहुत डिफरेंट होता है। यह रैखिक यानी कि लीनियर नहीं होता। इस स्केल में 2 यूनिट इंक्रीमेंट का मतलब है 1000 गुना अधिक विनाशकारी होना, यानी कि 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। बच्चों, हमने जाना कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। जहां पर भूकंप आने की आशंका अधिक होती है, वहां रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। आइए जानते हैं भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। सबसे पहले भूकंपी क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंप के झटकों को सह सकें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से यह संभव है। किसी योग्य आर्किटेक्ट या इंजीनियर से इसके लिए परामर्श लिया जा सकता है। भूकंपी क्षेत्रों के भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या फिर इमारती लकड़ी का प्रयोग अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरेगा तो अधिक क्षति नहीं होगी। अलमारियों को दीवारों के साथ फिक्स कर देना चाहिए जिससे कि वे आसानी से ना गिरें। इसी प्रकार दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, गीजर आदि को
दीवार में लटकाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि ये किसी के ऊपर ना गिरे। घर में फायर एक्सटिंग्विशर का होना जरूरी है क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वो इस प्रकार है। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, ये नियम याद रखें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। और यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार या फिर बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें।